मेरे प्यारे देशभक्त व देश प्रेमी भाइयों, नमस्कार। मेरे भाइयों, मैंने पहली वीडियो में बताया था किसी भी देश के लिए 3 वर्ग ज़रूरी होते हैं विकास के लिए। अब मैं बताऊंगा अब किसी भी देश के लिए 3 किस्म के लोग हानिकारक होते हैं। आप सभी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, आपने अपने दिमाग से सोचना है। क्यों मैं ओपन बोलूँगा तो इसमें थोड़ा फर्क पड़ता है। मेरे भाइयों, किसी भी देश को खराब करने के लिए 3 तरह के लोग होते हैं। नंबर 1, जो इतिहास में तोड़ फोड़ करते हैं, गलत इतिहास लिखते हैं, सामाजिक परंपराओं को तोड़ फोड़ करते हैं, और समाज में नफरत घोलते हैं। नंबर 2, जो खाने पीने की चीज़ों में मिलावट करते हैं। नंबर 3, एक ऐसे लोग हैं जिनके अंदर खुद मिलावट है। वो हैं तो क्षत्रियों की औलाद है, लेकिन मिलावटी है। इससे क्या होता है देश में? जैसे मैंने बोला, एक वर्ग है जो इतिहास में तोड़ फोड़ करता है। इससे हमारा हर वर्ग गुमराह होता है, सामाजिक ताने बाने से गुमराह होता है, हमारी परंपराओं से गुमराह होता है, और जिससे जातिवाद और धर्मवाद वगैरह फैलता है। ये बहुत गलत है। दूसरा है जो खाने में मिलावट करते हैं, उससे देश की जनरेशन शारीरिक कमज़ोर होती है, और वो वर्ग शुद्ध चीज़ों को अशुद्ध बनाता है, उसमें मिलावट करता है। और बेचता है और मुनाफा कमाता है। वो ये नहीं देखता कि हमारे देश की जनता इससे कमज़ोर होगी। अब इन वर्गों को आपने ही समझना है। तीसरा वर्ग है जो जातियों में ऊंच नीच की भावना पैदा करता है, और वो ज़्यादा सबसे ऊंच नीच की जो खून है उन्हीं के अंदर है, और वो दूसरी जातियों के ऊपर ज़्यादा टिप्पणियाँ करते हैं और अपने आप को ज़्यादा बहादुर बताते हैं। उनका इतिहास कुछ नहीं होता। इतिहास पढ़ो तो जीरो इतिहास है। योद्धा तो योद्धा ही होते हैं, उनका तो हर पीढ़ी में योद्धा पैदा होते हैं। और जो मुंह से बखान करते हैं, मुंह से अपनी तारीफें करते हैं, उनका कुछ नहीं होता। ऐसे लोगों की पहचान भी करो और उनसे बचो भी। अभी हमारा देश जाति धर्म में बढ़ चुका है बहुत ज़्यादा। एरियावाद, जातिवाद, धर्मवाद, पाखंडवाद, और यही 3 वर्ग के 3 तरह के लोग इस काम को कर रहे हैं। किसानों को भी बर्बाद यही कर रहे हैं, देश को भी बर्बाद यही कर रहे हैं, हर चीज़ को बर्बाद यही लोग कर रहे हैं। अपने समाज के अंदर चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म का आदमी है, और वो अच्छे काम करता है, तो उसकी मदद करो। इन 3 प्रकार के लोगों ने मौका मिल जाता है जातियों में तोड़कर उसको गुमराह करके, और अपना निजी फायदा उठाते हैं। ये इतिहास देखो, पढ़ो,
समझदार आदमी से सुनो, इनका इतिहास हमेशा ही चोर इतिहास रहा, और ऐसे लोग देश पे काबिज हो चुके, तो इस देश का क्या होगा। मुझे बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है, जिस घर का बड़ा या जिस घर का मुखिया झूठा हो तो बाकी उससे छोटे क्या करेंगे। जिस स्कूल का अध्यापक झूठा और अनपढ़ और गवार हो तो उस स्कूल का क्या होगा। हमारे देश में यही चीज चल रही है। काबिल आदमी है उसकी टांग खींची जाती है, उसे ईर्ष्या की जाती है। जो कमजोर लोग हैं वो उसको सोचते हैं अपना जैसा बनाएं इसको। अरे भैया ऐसा बनने की कोशिश करो, उसको नीचे लाने की कोशिश क्यों करते हो। जब हम किसी ताकतवर आदमी को अपने को कमजोर करेंगे तो उसकी कमजोर करने के बजाय हम खुद ताकतवर बने। इसी कारण हमारा देश नीचे जाता जा रहा है। नहीं तो इस देश के अंदर इतनी भाषाएं, इतनी प्रकार के मौसम, इतनी प्रकार की धरती, बहादुर लोग यहाँ के, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा कुदरत ने इस हिंदुस्तान को दिया है, और फिर भी हमारा हिंदुस्तान कमज़ोर। हम सच्चाई का प्रचार करते डरते हैं, शर्माते हैं, किसी अच्छे आदमी की बड़ाई करते डरते हैं, और हम गंदी चीज़ों का प्रचार करते हैं। हम गंदे आदमियों की रीस करते हैं, अच्छे आदमी की रीस हम करते नहीं। मेरे भाइयों, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इन 3 प्रकार के लोगों से बचो और अपने देश हित में सोचो। कोई जाति, कोई धर्म, कोई चीज़ बुरी नहीं है, लेकिन ये जो 3 वर्ग मैंने बताए यही देश का सत्यानाश कर रहे हैं। इनको समझो। ये पैसे में भी काबिज हो चुके हैं, हर जगह काबिज हो चुके हैं। इनको पहचानो और जातिवादी में, धर्म में मत बटो। हम सब एक हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। अपने देश से सबको प्यार होना चाहिए। हमारा देश बहुत प्यारा है, यहाँ की हर चीज़ बहुत प्यारी है। यहाँ देवी देवता, योद्धा, कुछ भी देखो, पूरी दुनिया से उत्तम है इस धरती में। लेकिन हमारी निजी कमजोरी के कारण हम कमज़ोर हैं। मेरे भाइयों, इस चीज़ को समझो। राम राम।